Good evening students, I hope you all are safe and sound at home. We will be continuing with the chapter redox reaction. I hope आप सबने redox reaction का पहला वीडियो देख लिया है which was basically a video on the concept of redox reaction. ठीक है. Now takeaway for the students of 11th is that they need to understand कि reduction क्या है और oxidation क्या है. इससे ज़्यादा आपको उस वीडियो में समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे जो आप +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे. ठीक है. सो टेक अवे फॉर यू गाइज इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन क्या है. रिडॉक्स वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. और हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. और एडिशन ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन. ठीक है. उसके बाद इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. राइट. देन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. एंड जो ऑक्सीडेशन जिस चीज़ की होती है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. और अगर हम एक सेल देखें तो ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है, एनोड पे होती है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन. उसके बाद हमने पढ़ा था उस वीडियो में रिडक्शन क्या है. ठीक है. व्हाट इज रिडक्शन. इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. कौन से इलेक्ट्रोड पे होएगी, कैथोड पे होएगी. ठीक है. एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर व्हाट इज रिडक्शन. रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. नाउ हमने एक नई टर्म पढ़ी थी इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर. आज हम समझते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकाला जाता है. ठीक है. और ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हम एक इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन्स. ठीक है. और जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपके एनडीए पेपर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको गलती नहीं करनी है. फ्री के नंबर हैं आपके एनडीए के. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. जैसे हम एक अगर आयनिक कंपाउंड ले लें, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड किससे बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिलके एक आयनिक कंपाउंड बना रही है सोडियम क्लोराइड. एंड वी आर सो क्लियर इन आवर माइंड कि जो सोडियम है उसका वैलेंसी क्या है, इधर सोडियम का चार्ज क्या है, +1 एंड क्लोरीन का चार्ज क्या है, -1. But what happens in case of a covalent compound? अब covalent compound में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा. What is happening? Sharing of electrons. तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. दे बोथ आर सिनोनिमस. ठीक है. दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है. ठीक है. नाउ किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालते हो, जैसे आयनिक कंपाउंड्स में आप +1 -1 चार्ज निकालते हो या वैलेंसी निकालते हो. ठीक है. उसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या है, देयर आर दी सेट ऑफ रूल्स विच आर डिफाइंड for finding out the oxidation state of an element in a कोवेलेंट कंपाउंड. और अब इस रूल्स को फॉलो करके क्या करते हो, एक गिवन कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो. और जो बेसिक प्रीमाइस है, ठीक है, इसका वो क्या है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होएगा एक गिवन कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होएगी और दूसरे की पॉजिटिव होएगी. ठीक है. और बहुत सारे रूल्स आपने फॉलो करने हैं. एंड नाउ लेट्स वन बाय वन गो थ्रू all the rules. ठीक है. So the rule number 1, मैंने यहाँ शॉर्टकट में ऑक्सीडेशन नंबर को ON लिख दिया है. आपने अपने नोट्स में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है. ठीक है. So पहला रूल क्या है, अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, ठीक है, जो अपनी जिस स्टेट में वो पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या है, H2, ऑक्सीजन की O2, सल्फर की S8, फास्फोरस की P4, क्लोरीन की Cl2, सोडियम की Na. ठीक है. तो हर एक एलिमेंट जब अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है उस समय
उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। वो उसकी सबसे स्टेबल एलिमेंट्री स्टेट है ना, और उस समय उस पर कोई चार्ज नहीं हम असाइन करेंगे। तो जब हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, ZeRO। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखने का तरीका देखो, जैसे H2 किससे बना है, ये 2 हाइड्रोजन हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप ना एक को पॉजिटिव दे सकते हो ना दूसरे को नेगेटिव दे सकते हो। तो इस केस में इनका चार्ज क्या हो गया, 0। ठीक है, सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन H एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इन H2 मॉलिक्यूल इज 0। उसी तरह ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। सल्फर का है 0, फॉस्फोरस का है 0, क्लोरीन का है 0 एंड सोडियम का है 0। इज इट क्लियर टू यू? सेकेंड रूल क्या है, सिंगल मोनो एटॉमिक आयन। अब सिंगल मोनो एटॉमिक आयन मतलब जो एक एटम से बना है, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, Pt4 पॉजिटिव। एक सिंगल मोनो एटॉमिक आयन जो है उस पे जो भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जैसे O2 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, तो एक सिंगल मोनो एटॉमिक आयन पे जो आपको चार्ज दिख रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होएगा। सो सिंगल मोनो एटॉमिक आयन में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2, इसका -1, इसका +3, +4, -2 एंड +2। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, व्हेन यू स्टडी द एनॉमलस नेचर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो हमेशा हर एक तरह के टेबल में, चाहे वो मेंडलीव है चाहे वो मॉडर्न है, हमेशा एक एक्लीज हील रहा है केमिस्ट की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन के कंपाउंड्स नॉन मेटल्स के साथ बनते हैं, ठीक है, इन केस हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। ठीक है, राइट, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। उसी तरह अमोनिया NH3, उसमें नाइट्रोजन नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन ने कंपाउंड बनाया, इसमें भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। हाउएवर अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाता है, किसके साथ बनाता है, यूजुअली हाइड्रोजन ग्रुप 1 एंड 2 के साथ क्या बनाता है, हाइड्राइड्स। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, तो उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है, इसमें सॉरी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, -1। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो है जब वो ऑक्साइड्स बना रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज मेकिंग ऑक्साइड्स, तो उस केस में जैसे सबसे सिंपल ऑक्साइड ले लो आप, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बना रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हम लेते हैं -2 लेते हैं। ठीक है, जब क्या बना रहा है, पेरोक्साइड्स, जब पेरोक्साइड्स बना रहा है तब हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं, -1, क्योंकि तब ऑक्साइड आयन नहीं यूज हो रहा। कौन सा आयन यूज हो रहा है, O2 नेगेटिव, दिस इज पेरोक्साइड आयन। ठीक है, ऐसे सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। ठीक है, उसके अलावा फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पॉजिटिव। सो ओनली विद फ्लोरीन,
ओनली विद फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या हो गई, इसकी यहाँ पे +2 हो गई और यहाँ पे +1 हो गई। ठीक है, राइट। इसके अलावा जब आप पढ़ोगे आप ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स, ठीक है, मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ग्रुप 1 की ऑक्साइड्स हैं बहुत तरह की होंगी। यू विल हैव नॉर्मल ऑक्साइड्स, यू विल हैव पेरोक्साइड्स, यू विल हैव सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम के साथ जो ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, यूजुअली आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैं आपको जब हम एस ब्लॉक करेंगे वो बहुत डिटेल में बताऊंगी। वो क्वेश्चन जेई में जरूर आएगा, वो आपको एज सच ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को नहीं आएगा। ठीक है, नाउ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बना हुआ है, क्या बनते हैं, यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो हमारी अगर किसी इक्वेशन में आयनिक कंपाउंड यूज हो रहा है तो इसमें जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगी, पॉजिटिव, और नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगी, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ टू नॉन मेटल। सबसे आसान, जैसे HCl मैंने पहले भी लिया, दोनों नॉन मेटल्स हैं और डिफरेंट ले लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं। ठीक है, वी कैन टेक अमोनिया और वी कैन टेक सम अदर कंपाउंड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो जब दो नॉन मेटल्स के बीच में कंपाउंड बन रहा है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव non-metal is going to have a negative oxidation state and less electronegative non-metal is going to have a positive oxidation state. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नाउ अगर हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लें, आपने क्या रूल याद रखना है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में sum of oxidation numbers या oxidation state of all the atoms is 0। फॉर एग्जाम्पल H2O ले लो, Fe2O3 ले लो, H2SO4 ले लो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या है, जिनके ऊपर आपको कोई अलग से चार्ज नहीं दिख रहा, तो इसमें सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यही रूल आपने अपने दिमाग में रखना है जब आपने किसी पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, उसके बाद The last rule says in a complex or polyatomic ion, जैसे CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, राइट, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ठीक है, या क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, मैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, इतने सारे आयन्स हैं, ऑक्सलेट आयन। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सलेट आयन, C2O4 2 नेगेटिव। तो जो भी आपके पॉली एटॉमिक आयन्स है, यहाँ पे क्या था, मोनो एटॉमिक, मतलब एक ही एटम से बने हुए थे। और अगर बहुत सारे एटम से बने हुए हैं आयन्स, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन्स में क्या होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन में कार्बन और ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, -2। उसी तरह अगर मैं अमोनियम आयन ले लूँ NH4 पॉजिटिव, तो इसमें नाइट्रोजन और चारों हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर ऐड कर दी जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, +1, जो इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। Okay, so now let's look at some examples in which we have to take out the oxidation number या oxidation state। ठीक है, पहला है कि you have to calculate the oxidation number of carbon in CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन। ओके, नाउ मीथेन में ये नॉन मेटल है, ठीक है, और हमने पढ़ा था जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। तो आप हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिख दोगे +1। ठीक है, एक हाइड्रोजन की कितनी है, +1, और कार्बन की कितनी है ये आपने निकालनी है, इसको हम X ले लेते हैं। ठीक है,
ये चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई। हाइड्रोजन की कितनी है +1, एक हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद अ नॉन मेटल, ठीक है। और कार्बन की हमें पता नहीं है तो कितनी ली x। ऑन द होल मीथेन मॉलिक्यूल इज CH4, है ना, इस पे हमें कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, तो मीथेन मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ। एंड एज पर द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, the sum of oxidation numbers of all the atoms in a neutral molecule is 0. That means जो कार्बन और हाइड्रोजन हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर ऐड करो तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स, ठीक है, सो करते हैं। कार्बन इज, एक कार्बन है x, 4 हाइड्रोजन, सो 4 इंटू +1, हर एक हाइड्रोजन कितना है +1 और टोटल कितने हाइड्रोजन है 4, ठीक है, इक्वल्स टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इज 0, तो मैंने यहाँ 0 ले लिया। तो ये क्या बन गया x + 4 इंटू +1 इज 4, ठीक है, राइट। सो 4 इंटू 1 4 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -4। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई आपकी, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आंसर आ गया -4, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं मैंगनीज। अब आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2, ठीक है। इसके अलावा आप अपने रूल्स के साइड में लिख लो, ऑल्दो आपको बुक्स में नहीं दिया हुआ, ठीक है, पर आप एस ब्लॉक में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, ठीक है, और ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, ठीक है। तो उसी लॉजिक को यहाँ फॉलो करेंगे। KMnO4 में ऑक्सीजन कितनी हो गई -2, पोटेशियम की हो गई +1, मैंगनीज आपने निकालनी है, ठीक है, राइट, सॉरी, मैंगनीज आपने निकालनी है, क्या हो गई x हो गई, ठीक है। And you know that sum of oxidation states of all the atoms in a neutral molecule is 0 and KMnO4 is a neutral molecule. इसका नाम क्या है बेटा, it is potassium permanganate। नहीं पता तो साथ में लिख लो, कई बारी आपको कंपाउंड का नाम दिया होता है and you have as easy a question in your NDA as the formula is asked, ठीक है। So potassium permanganate, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट 1 पोटेशियम प्लस मैंगनीज कितना है, एक ही है तो x आया। ऑक्सीजन कितने हैं 4 एंड हर एक ऑक्सीजन की कितनी है -2, टोटल कितना है 0। सो 1 + x, 4 इंटू 2 8 इक्वल्स टू 0 और x - 7 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू +7। तो यहाँ पे आपकी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +7, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, दिस इज व्हाट, दिस इज K2Cr2O7। बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पता है। ऑक्सीजन इज -2, पोटेशियम इज +1, ठीक है। क्रोमियम वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये आप बहुत ध्यान से देखिए जो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हेयर। किसकी, क्रोमियम इन K2Cr2O7, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, है ना। तो अब इसमें पोटेशियम कितने हैं, 2 पोटेशियम हैं, सो 2 टाइम्स 1 +1 है, प्लस नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा, 2 टाइम्स 1। क्रोमियम इज x, कितने क्रोमियम है 2, सो 2 टाइम्स x, ठीक है, +7 ऑक्सीजन, सो 7 टाइम्स -2। ऑन द होल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए सम क्या है 0, ठीक है। सो 2 + 2x - 14 इज 0 और 2x - 12 इज 0 विच इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 12/2 दैट इज 6। तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +6, ठीक है। एक बार मैं ये कैलकुलेशंस आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देती हूँ ताकि खिचड़ी ना पके हमारे यहाँ, ठीक है, सिर्फ आंसर छोड़ देते हैं, राइट। सो लेट्स जस्ट मेक इट मोर क्लीन। यहाँ पे मैंगनीज की थी +7, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम। हमारा कितना आंसर आया था,
यहाँ पे हमारा आया था x वॉज +7 और यहाँ पे हमारा x क्या आया था -4, ठीक है, और यहाँ पे हमारा x क्या आया 6, ठीक है। अब आ जाते हैं H3PO4 पे, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नाउ अगेन दीज आर नॉन मेटल्स, तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी +1, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी -2, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3 टाइम्स 1, ठीक है, 3 टाइम्स 1 प्लस फॉस्फोरस हमें नहीं पता क्या हो गई x, 4 ऑक्सीजन है, सो 4 टाइम्स -2 इज 0, सो 3 + x - 8 इज 0 और x - 5 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू +5, ठीक है। तो आपकी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +5, किसमें, फॉस्फोरिक एसिड में, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजन, किसमें निकालना है, HNO3 क्या होता है बेटा, इट इज नाइट्रिक एसिड। अगेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं, तो हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा +1, ठीक है। ऑक्सीजन इज -2, नाइट्रोजन वी हैव टू फाइंड आउट, सो लेट्स सॉल्व दिस। हाइड्रोजन की 1 ले ली, नाइट्रोजन की x ले ली, 3 टाइम्स ऑक्सीजन, सो 3 ऑक्सीजन एटम, सो 3 टाइम्स -2 इज 0, सो 1 + x - 6 इज 0 और x - 5 इज 0 which implies x equals to +5, ठीक है। अब आ जाते हैं सल्फर इन सल्फेट आयन, ठीक है। नाउ method is same but you have to just make one change here. This is a polyatomic ion, so sum of oxidation numbers of all the atoms is going to be equal to the charge, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर की x ले ली, ऑक्सीजन की -2, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 सल्फर है इसलिए 1x, 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 टाइम्स -2, ठीक है, और टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज इज -2, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका टोटल चार्ज क्या है -2। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x - 8 ठीक है, सो कितना हो गया, x - 8 इज -2 और x क्या हो जाएगा -2 + 8, तो आपका x क्या आ गया यहाँ पे 6, तो सल्फर की क्या आ गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ गई, ठीक है, +6 कह लो या 6 कह लो। अब आते हैं Fe2O3, ठीक है। नाउ आयरन यू डोंट नो, ऑक्सीजन इज -2, ठीक है, सॉल्व कीजिए मेरे साथ। 2x क्योंकि 2 आयरन है प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन इज 0, Fe2O3 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो अगेन सम क्या आया 0, सो ये क्या पता लग रहा है, से 2x - 6 इज 0 विच इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 3, +3 कहो या 3 कहो, ठीक है। तो आयरन की कितनी आ गई +3। अब मैंने जानबूझ के आपको साथ साथ दिया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पोटेशियम पर मैंगनेट था, अब यहाँ पे क्या है, मैंगनेट आयन है, सो यहाँ पे आपने 0 नहीं लेना, आपने टोटल सम क्या लेना है -1, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज -2 एंड मैंगनीज यू डोंट नो, सो लेट्स फाइंड आउट x + 4 टाइम्स -2 और टोटल चार्ज कितना है, MnO4 नेगेटिव है, दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑन दिस पॉलीएटॉमिक आयन इज -1, क्या आ गई आपकी +7, ठीक है, पहले भी आपकी यही आई थी, ठीक है, कितनी है +7। उसके बाद दिस इज क्रोमियम इन डाइक्रोमेट आयन, अगेन यहाँ पे देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आंसर कितना आना चाहिए आपका, यहाँ पे +6 आना चाहिए इधर, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट, ऑक्सीजन इज -2, क्रोमियम इज x, कितने क्रोमियम है, 2 है, सो 2x + 7 टाइम्स -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है -2, so 2x - 14 is -2 which implies 2x is equal to 12 और x equals to 12/2 that is +6, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं क्रोमियम इन CrO4 2 नेगेटिव। ओके, नाउ अगेन क्रोमियम ले लिया x, ऑक्सीजन ले लिया -2, सो x + 4 टाइम्स -2 और टोटल चार्ज कितना दिख रहा है -2, सो x - 6 = -2, x = 4 × 2 is 8, so x - 8 is -2 और x is -2 + 8, या आपका x क्या आ गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब हम इसको रिएक्शन में यूज करके देखते हैं एंड इट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि उसमें ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा कौन सा है उस रिडॉक्स रिएक्शन में और रिडक्शन वाला हिस्सा कौन सा है। Okay, now let's look at the difference between valency and oxidation number before we actually look at the redox reactions. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका डेफिनेशन। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दैट कंबाइंड विद वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, या वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एलिमेंट्स गेन्स, शेयर्स और लूजेस। ठीक है, तो पहला हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। सो हमने क्या अभी डिस्कस किया? इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और twice the number of oxygen atoms that combine with one atom of an element। ठीक है, और अगर मैं इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो वैलेंसी क्या था? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एलिमेंट गेन्स, शेयर्स और लूजेस व्हाइल फॉर्मिंग अ कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? इट इज द चार्ज ऑन एन एलिमेंट। ठीक है, चाहे वो एक कोवलेंट कंपाउंड में है, चाहे वो एक आयनिक कंपाउंड में है, चाहे वो एक आयन में है। ठीक है, सो इट इज द चार्ज ऑन एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू सर्टेन आर्बिट्रेरी रूल्स जो हमने डिफाइन किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो नोबल गैसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होती है? 0। पर आपने देखा है काफी सारी चीजों की ऑक्सीडेशन नंबर of many elements can be 0। ठीक है, for example all the elements in native state have valency 0। ठीक है, उसी तरह C6H12O6, बेटा इसमें कार्बन का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, कार्बन इज x, so 6x प्लस हाइड्रोजन का कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। जरा निकालो इसमें 6x क्या हो जाएगा? 12 - 12 इज 0, 6x इज 0 विच इम्प्लाइज x इज 0। आप देख रहे हो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई? 0 आई। ठीक है, राइट। उसके बाद जो वैलेंसी है इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। ये मैं आपको अलग से एक छोटे से वीडियो में समझाऊंगी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए टेक्निकली वैलेंसी हैज नो साइन। चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, चाहे वो गेन कर रहा है, चाहे वो 2 शेयर कर रहा है, उसकी वैलेंसी 2 हुई, -2 + 2 ऐसे नहीं होती। ठीक है, सो असली में वैलेंसी का वो हम -2 + 2 अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, अगर गेन करता है माइनस लगा लेते हैं, अगर लूज करता है प्लस लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। असली में टेक्निकली वैलेंसी का कोई साइन नहीं होता। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता है साइन क्या होता है? इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, एंड इन केस ऑफ 0 इट्स 0। ठीक है, उसके बाद only few elements have variable valencies। ठीक है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा
2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन many elements have वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी होती हैं। जब आप पी ब्लॉक, एस ब्लॉक पढ़ोगे, डी ब्लॉक पढ़ोगे, आप देखोगे कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ, जैसे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो कितनी सारी पॉसिबल हैं। ठीक है, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि यू हैव आयरन हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 एंड +3। अब आप कैसे बताओगे कि उसमें जैसे एक गिवन कंपाउंड है जैसे FeO Fe2O3, तो इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, पुराना तरीका क्या था कि जिन एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती थी उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम अस कहते थे। ठीक है, जैसे इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें +3 है। ठीक है, तो हम क्या कहते थे, फेरस। ठीक है, क्या कहते थे, लैटिन नेम और अस। अगर लैटिन नेम है, नहीं है तो सिंपल मेटल का नाम और अस। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 लोअर है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो इसको हम कहते थे फेरिक ऑक्साइड, फेरस एंड फेरिक। ठीक है, उसी तरह इस कंपाउंड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ +2 है, सो कुपरस ऑक्साइड एंड कुपरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ओल्ड तरीका क्या था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या कहते थे, मेटल का लैटिन नेम प्लस क्या लग जाता था, अस, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लग जाता था, मेटल का नाम प्लस इक। ठीक है, राइट, बट द डिसएडवांटेज वाज कि इट वाज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 हो या +2 +3 हो। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो जो अस है वो क्या है। ठीक है, राइट, इट कैन बी +1, इट कैन बी +2, इट कैन बी +3। जैसे कॉपर के केस में अस इज +1, बट आयरन के केस में अस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 है ना, तो वो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो एक बड़ा यूनिफॉर्म सा तरीका, प्लस कुछ मेटल्स का लैटिन नेम था, कुछ का नहीं था, और कुछ ऐसे भी थे जिसका लैटिन नेम था फिर भी हम नॉर्मल नाम यूज़ कर रहे थे, जैसे मर्क्यूरी। ठीक है, सो इतनी ज़्यादा उसमें एनॉमलीज थी, इतनी ज़्यादा उसमें इश्यूज थे, तो एक नया नॉमेनक्लेचर आया। उसने कहा कि अगर किसी मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम मेटल का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे और रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन इज -2, कॉपर इज X। सबसे पहले यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सो 2 कॉपर है, सो 2X प्लस 1 ऑक्सीजन है, -2 इज 0, 2X इज 2 और X इज +1। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो मैं यहाँ कुपरस, पुराना तरीका क्या था, कुपरस ऑक्साइड है ना, राइट। अब नया तरीका क्या है, कॉपर, मेटल का नाम ब्रैकेट में, रोमन न्यूमरल्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर 1 ऑक्साइड। ठीक है, तो लैटिन नेम का पंगा खत्म हो गया और यहाँ लोअर हायर असिक का पंगा खत्म हो गया। आपने डायरेक्ट एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक कॉपर है X प्लस 1 ऑक्सीजन है -2, टोटल चार्ज 0। यहाँ X कितना आया, +2, तो इसका नाम क्या हो गया, कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आ जाइए, FeO। ठीक है, ऑक्सीजन इज -2, आयरन इज X, सो X -2 इज 0, X इक्वल्स टू +2। ठीक है, तो इसमें पहले इसका नाम क्या था, फेरस ऑक्साइड। अब हम कैसे लिखेंगे, लैटिन नेम नहीं पता, नो प्रॉब्लम, आयरन ब्रैकेट में लैटिन जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन 2 ऑक्साइड। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ,
दिस इज -2, दिस इज x, 2 आयरन है सो 2x, 3 ऑक्सीजन है सो 3 टाइम्स -2 इज 0, 2x - 6 इज 0, 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 6/2 दैट इज +3। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो गया, आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, और इसका लैटिन नेम सॉरी पुराना नाम क्या था, अगर हम लैटिन यूज करते तो क्या होता, फेरिक ऑक्साइड। इसका फेरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक। ठीक है, बट ये ज्यादा आसान है, आपको लैटिन नेम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब, और आपको एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी, तो आपको 80 या 1 से गैस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको नाम दिया हो और फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। बट इफ समबडी डज नॉट नो दैट इन केस ऑफ आयरन अस इज +2, वो कैसे निकालेगा, है ना, क्योंकि कॉपर के केस में अस क्या है, +1 है। ठीक है, सो अस डज नॉट मीन 2 एंड इट डज नॉट मीन 3, इट सिंपली मीन्स लोअर एंड हायर। ठीक है, उसी तरह इसका नाम क्या होएगा, इसका नाम होएगा कुप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो तरीका है लिखने का, ये एक साइंटिस्ट था स्टॉक, उसने दिया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक नोटेशन। ठीक है, उसी तरह अगर आपको किसी कंपाउंड का नाम दिया हुआ है स्टॉक नोटेशन में, आप आसानी से उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू नो आयरन that is Sn and oxygen is -2, iron is +4, यहाँ 4 दिया हुआ है ना, मेटल है तो प्लस होएगी, इसको आप क्रॉस कर दो। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में किया है, 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, इसको कॉमन ले लो 1 और 2, तो S कितना बच गया 1 और ऑक्सीजन कितना बच गया 2। ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम में भी सिखाया था, वर्क बैक करना। उसी तरह कॉपर 1 आयोडाइड, आयोडाइड इज हैलोजन, हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, -1। प्लीज नोट इट डाउन, वही रूल्स में लिख लीजिए, ग्रुप 1 की +1, ग्रुप 2 की +2 एंड हैलोजेंस ग्रुप 17 इज -1। कॉपर की आपको दी हुई है +1, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, 1 ही आ रहा है, सो CuI। ठीक है, उसी तरह मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, क्लोराइड हैलोजन है -1, मर्क्यूरी की कितनी दी है +2, इसको आप क्रॉस कर दो, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया HgCl2। ठीक है, सो ये हो गई आपकी स्टॉक नोटेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, और आप इसमें सारे इंडिविजुअल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर्स उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, राइट, यहाँ मैग्नीशियम इसकी नेटिव स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। ठीक है, नाउ क्लोरीन इज -1। ठीक है, एंड हाइड्रोजन आपको पता है क्या है +1, आसान था, हैलोजन है -1 ही होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्लोरीन आपका -1 है, मैग्नीशियम लेट्स से आपको नहीं पता, वैसे तो यू शुड नो मैग्नीशियम इज ग्रुप 2 एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, पर अगर नहीं पता तो क्या करोगे, बस 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, मैग्नीशियम की X ले लो, 2 क्लोरीन है, टोटल चार्ज MgCl2 पे कितना है 0, तो आपका X क्या आ गया +2। So in case you have forgotten that magnesium is a group 2 element and it has an oxidation state of +2, तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल ली। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट H2 की क्या हो जाएगी, एलिमेंटल स्टेट है या नेटिव स्टेट है, क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमें चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। नाउ यू सी ऑक्सीजन मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से बढ़ के कितनी हो गई, +2 हो गई। सो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम। मैं इंक्रीज को कैसे सिग्निफाई करूंगी, अपवर्ड एरो से, ताकि स्पेस कम ले और टाइम कम लगे, और डिक्रीज को मैं कैसे डिनोट कर रही हूँ, डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो मैग्नीशियम में 0 से +2 बढ़ गई, सो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 पर एटम। एक मैग्नीशियम एटम की 0 से +2 हो गई। तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट डज द डेफिनेशन से ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस,
क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। दैट मीन्स आपके इस इक्वेशन में मैग्नीशियम की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है तो ये है क्या, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था। अब हम देखते हैं क्लोरीन, देयर इज नो चेंज, बट हाइड्रोजन यस देयर इज अ चेंज। +1 से कम होके कितनी हो गई, 0। सो हाइड्रोजन में देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 पर एटम, ठीक है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट मीन्स रिडक्शन, ठीक है। तो आपकी हाइड्रोजन की क्या हो गई है, रिडक्शन हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे HCl में आप क्या लिखोगे, इसकी रिडक्शन हो गई है एंड HCl इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन की रिडक्शन हो गई और HCl क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नाउ अब आप इसको दूसरी तरफ से समझो, मैग्नीशियम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ है। अगर मैं आपको डेफिनेशन से देखूं तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन। तो ये ऑक्सीडेशन हुई, हम उससे टैली कर रहे हैं। HCl में क्या हुआ है, HCl की हमने यहाँ क्या लिखी थी, HCl की रिडक्शन हुई थी एंड HCl वाज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नाउ HCl को देखो, इसमें क्या हुआ, HCl ने अपना हाइड्रोजन जो है लूज कर दिया। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन HCl, सो क्या हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है HCl की एंड HCl इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, राइट। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो लेट मी टेक एन इक्वेशन हेयर। मैं यहाँ एक इक्वेशन लिख रही हूँ। So I am just copying down a question from the book. Is giving you Cu plus N2 plus H2O. Cu plus N2 plus H2O. Let me just check. So 3CuO plus 2NH3 is giving you 3Cu plus N2 plus 3H2O. ठीक है। And question है, in the given chemical reaction indicate the substance undergoing oxidation and reduction and oxidizing and reducing agents. आपने चारों चीजें बतानी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा पहला स्टेप क्या होएगा, ऊपर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी जाए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन इज -2, ठीक है। कॉपर की आपको नहीं पता, क्या ले लोगे आप, X ले लोगे। सो X -2 इज 0 और X इक्वल्स टू +2। तो कॉपर की क्या आ गई यहाँ पे, +2, ठीक है। अमोनिया, नाइट्रोजन +1, क्योंकि हाइड्रोजन इज +1 बिकॉज हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद अ नॉन मेटल, और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तब हाइड्रोजन की क्या होती है, +1। नाइट्रोजन की निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन की X ले लेते हैं। सो X + 3 × 1 इज 0। आपको इस 2 का कोई कंसर्न नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग हियर। सो X + 3 इज 0 और X इक्वल्स टू -3। तो ये क्या हो गया आपका, -3। कॉपर नेटिव स्टेट में है 0, N2 नेटिव स्टेट में है 0, ऑक्सीजन इज -2 इन वाटर एंड हाइड्रोजन इज +1। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो आप निकाल भी सकते हो, कैसे, हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद अ नॉन मेटल +1, ठीक है, नहीं तो आप X लेके भी निकाल सकते हो। नाउ देखते हैं अब इसमें क्या क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं, ठीक है। एक चेंज तो हमें दिख रहा है कॉपर में। कॉपर में क्या हो रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 पर एटम। ऑक्सीजन की कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम होके 0 हो गई, कम हुई, तो दैट मीन्स
क्या हुई है, रिडक्शन। सो आपकी कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन, और इसकी रिडक्शन हुई है तो ये है क्या, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की -3 से बढ़ के क्या हो गई, 0। आपको पता है ना -3 छोटा होता है और 0 बड़ा होता है। सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3 पर एटम। दैट मीन्स आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, और आपका अमोनिया क्या है, अमोनिया है रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं NH3 की क्या हुई, NH3 की हुई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। सो इसको आप ध्यान से सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस मोर इक्वेशंस लाइक दिस। ठीक है, आई विल सेंड यू मोर फॉर योर होमवर्क। बहुत ध्यान से इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्प्लिट दीज रिडॉक्स रिएक्शंस इनटू रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।